तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पोजीशनिंग ऑफ एडवर्ब को कवर करेंगे पूरी तरह से। तो सबसे पहले आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। पोजीशनिंग ऑफ एडवर्ब का मतलब ये है कि हमें एडवर्ब का मीनिंग भी पता है और ये भी मालूम है कि वो कहाँ लगता है, लेकिन वाक्य के अंदर हमें उसे किस जगह इस्तेमाल करना है। आप देख रहे थे कहीं कहीं एडवर्ब शुरू में आ रहा था, कहीं पर लास्ट में आ रहा है, कहीं बीच में आ रहा है। तो उसकी सही स्थिति जानने की कोशिश करते हैं, जो कि अलग अलग एडवर्ब के हिसाब से अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे मौजूद हैं पहले से, जैसे ब्यूटीफुली, केयरफुली, केयरलेस। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इन सब के मीनिंग भी आपको लिखवा दिए गए हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर यानी जो काम कैसे हो रहा है, तरीके को बताने वाला एडवर्ब कहाँ आएगा। तो तरीके को बताने वाला एडवर्ब वर्ब की कैटेगरी के हिसाब से दो जगह पे आता है। एक तो ये जैसे आप देख रहे हैं फॉर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। इन दोनों के लिए एडवर्ब की स्थिति अलग अलग होगी वाक्य के अंदर। अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जैसे उसने चुपचाप खाया, तो जिन वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, यानी ये नहीं बताया जा रहा कि क्या खाया, बस खाया, तो ये एक ऐसी वर्ब हो गई कि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। उसने चुपचाप खाना खाया, तो इसमें हमें ये नहीं बताया गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको हम बनाते हैं ही। कहाँ लगाएंगे चुपचाप? QUIETLY, क्वाइटली होता है चुपचाप के लिए, यानी खामोशी के साथ। ही क्वाइटली एट, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप एडवर्ब लास्ट में लाएंगे, यानी ही एट क्वाइटली, ये सही है। ये कुछ नियम हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे उसने चुपचाप सेब खाया, तो हम यहां पर ला सकते हैं ही QUIETLY क्वाइटली एट एन एप्पल, यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद आप क्वाइटली ला सकते हैं अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें एप्पल है, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तो जिन वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिनमें कोई ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरा ऑप्शन ये भी सही है कि क्वाइटली को आप या तो फिर बिल्कुल लास्ट में लाएंगे, यहां से हटा करके बिल्कुल लास्ट में लाएंगे, तब भी सही है, तब भी ये पूरी तरह से सही माना जाएगा सेंटेंस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो आप एडवर्ब ऑफ मैनर को ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब से फौरन पहले ले आइए, या फिर लास्ट में ले आइए, और इनट्रांजिटिव वर्ब में आपको लास्ट में ही लाना पड़ेगा, बीच में नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, दोनों प्रकार के सेंटेंस सही है। जैसे ही केयरफुली ड्राइव द कार, आप केयरफुली ही के बाद ले आएंगे तब भी सही है, और ही ड्राइव द कार केयरफुली, ये भी सही है। लता स्वीटली सिंग ए सॉन्ग, लता ने गीत मधुरता के साथ गाया, या लता सिंग ए सॉन्ग स्वीटली, ये भी ठीक है। तो एक बात और यहाँ पर क्लियर करनी है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, वर्ब हमारी ये एट है और इसका ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, इनके बीच में कभी भी आप कोई एडवर्ब नहीं लाएंगे। ध्यान रखें, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, या दो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ सकती है, लास्ट में एडवर्ब आ सकती है, शुरू में एडवर्ब आ सकती है, लेकिन वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी कोई एडवर्ब नहीं आती है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का हमारा रूल ये लिख भी दिया गया है कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आफ्टर द वर्ब लगाएंगे, ये रेड कलर में लिख दिया गया है, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो बिफोर द वर्ब या आफ्टर द ऑब्जेक्ट। और एक बात, अगर जैसे परफेक्ट टेंस है, उसमें हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उन हेल्पिंग वर्ब में वही नियम है जो नॉट के लिए था। नॉट और मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में।
तो नेक्स्ट देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई जगह बताई जाएगी कि जैसे शी लिव्स इन दिल्ली, तो वो लास्ट में बताई जाती है। यानी प्लेस जो होता है हमारा, किसी भी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बन के आता है, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली लास्ट में आता है, ऑब्जेक्ट आता ही लास्ट में है। तो इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस ज़्यादातर कुछ ही कंडीशन में, कुछ ही एडवर्ब ऐसी हैं जो उस स्थान से पहले लगाई जाती हैं। जैसे लास्ट वाला है आई एम गोइंग टुवार्ड्स दिल्ली, ये WARDS वाले कल भी जिक्र चल रहा था। टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ को, ऑनवर्ड्स ऊपर की तरफ को, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ को। इस तरह से अगर WARDS लगा देते हैं तो उसका मतलब तरफ को हो जाता है। आई एम गोइंग टुवार्ड्स दिल्ली, इसमें ये दिशा बताने वाला एडवर्ब है, ये दिल्ली से पहले आएगा। वरना एडवर्ब ऑफ प्लेस सारे के सारे आप देख सकते हैं। ही इज़ गोइंग समवेयर, वह कहीं जा रहा है, समवेयर बिल्कुल लास्ट में लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे वाक्य की संरचना के हिसाब से ऑब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट में होता है और स्थान को बताने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती हैं, यानी ऑब्जेक्ट को का ही स्थान दिया जाएगा उन्हें, और ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में होता है सबसे लास्ट में। इसी तरह से आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, अब यहाँ पर ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन कोई एडवर्ब तो है नहीं, आप कहेंगे। तो अभी तक आपके संज्ञान में ये बात नहीं आई थी, लेकिन किसी एक प्रीपोजिशन से या अन्य शब्दों से मिलकर अगर वो किसी स्थान, तरीके या फ्रीक्वेंसी को बता रहा है तो वो पूरा शब्द समूह यानी पूरा फ्रेजल एडवर्ब ही है। इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजियल एडवर्ब, यानी प्रीपोजिशन और अन्य शब्द से मिला हुआ एक शब्द समूह जो एडवर्ब का काम कर रहा है। इन द गार्डन, कहाँ पर खेल रहा है? इन द गार्डन, तो ये इन द गार्डन मिलकर एक जगह को बता रहा है, इसलिए इन द गार्डन कुल मिलाकर के एक एडवर्ब का काम करता है। सिर्फ वर्ड्स वाले जो हैं वो स्थान के नाम से पहले आएंगे, जैसे किस तरफ को जा रहा है, वरना सारी एडवर्ब ऑफ प्लेस लास्ट में आएंगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम भी जनरली लास्ट में ही आते हैं। देखो मैंने जनरली शब्द का इस्तेमाल किया, जनरली का मतलब ज़्यादातर, कभी कभी तो, लेकिन ज़्यादातर की बात हो गई। ऑफन कह सकते हैं, ऑलवेज भी कह दो। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम आप लास्ट में ही लगा देंगे, लेकिन अगर आप उस टाइम पे जोर दे रहे हैं, जैसे मैंने आगे लिख दिया है इसमें, आई वेंट टू द ऑफिस यस्टरडे पॉइंटिंग आउट द एक्शन, यानी यहाँ पर एक्शन पे जोर दिया जा रहा है, जाने के काम पे जोर दिया जा रहा है। और अगर आप शुरू में लगा देंगे तो मतलब उसका अलग हो जाएगा। उसका मतलब होगा कि आप यस्टरडे पे जोर दे रहे हैं, यस्टरडे आई वेंट टू द ऑफिस। जैसे कोई पूछ रहा हो कि आप ऑफिस कब गए, यस्टरडे आई वेंट टू ऑफिस, टू द ऑफिस, तो यहाँ पर यस्टरडे पे यानी टाइम पे ज़्यादा जोर दिया गया। ऊपर वाले सेंटेंस में इस जाने के काम पे यानी एक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी जनरली लास्ट में आएगा। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे, एडवर्ब ऑफ नंबर यानी फ्रीक्वेंसी भी जिसे हम कह देते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, समटाइम, सेल्डम, नॉर्मली, यूजुअली, रेयरली। तो इसको आप समझने की कोशिश करें। ये देखिए आप ज़्यादातर सारे के सारे आई नॉर्मली रीड द बुक बिफोर द वर्ब ही आते हैं, और अगर वर्ब के दो हिस्से हैं, दो भाग हैं, यानी वही हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, तो हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जैसे नॉट आके घुस जाता था उसी तरह से लग जाएंगे। जैसे आई हैव ऑलवेज डन जस्टिस टू ऑल, मैं हमेशा सबके साथ न्याय करता हूँ। ही इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। इज़ एम आर वाली जो वर्ब टू बी वाले सेंटेंस होंगे उसमें इज़ एम आर के बाद में आएंगी ये, ठीक है। आई एम ओकेजनली इन्वाइटेड फॉर डिनर, मुझे मतलब ओकेजनली इन्वाइट किया जाता हूँ डिनर के लिए। एडवर्ब ऑफ नंबर जो है वर्ब से पहले आ जाएंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब वर्ब से पहले क्यों आएंगे, इसका भी रीज़न है। देखिए जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जिससे हम करते हैं उसको पहले लिखते हैं, यानी कोई कार्य कितनी बार हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है ना उसकी। ऑलवेज
नॉर्मली, रेयरली, तो उस वर्ब की मल्टीप्लाई की जा रही है यहाँ पर, ऐसा मान लीजिए। तो आई नॉर्मली रीड द बुक, फॉरन सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ नंबर यानी फ्रिक्वेंसी आ जाते हैं। इसी तरह से अगर आदत को बताना हो, आदत को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं जो हमने पढ़े हैं, जैसे कभी कभी मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में ये बिल्कुल शुरू में आएंगी एडवर्ब, और जब भी कोई एडवर्ब शुरू में आएगी तो आप उसके बाद कॉमा लगा देंगे। ये कॉमा बस इसका मतलब यही है कि फॉर्मली हमारा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, ये एडवर्ब लगा दी गई है। या फिर बिल्कुल लास्ट में भी ला सकते हैं आदत बताने के लिए, और आदत बताने के लिए सेंटेंस होते हैं ताहे तीहे वाले, जैसे कभी कभी मैं अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर समटाइम्स। लास्ट में भी ला सकते हैं, शुरू में भी ला सकते हैं, लेकिन जब आदत ना बताई जा रही हो तो जनरली यानी ज़्यादातर ऑफन हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद या वर्ब से फ़ौरन पहले करते हैं। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री पे। देखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री को पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एडवर्ब ऑफ डिग्री असल में वर्ब के साथ साथ किसी एडजेक्टिव को या एक दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। जैसे ये है, ही इज़ क्वाइट रॉन्ग, वह बिल्कुल गलत है। तो रॉन्ग अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो ये रॉन्ग का परिमाण बता रहा है। हालांकि ये वर्ब इज़ का भी परिमाण बता रहा है कि वह है को भी मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इसलिए इसका स्थान जो है मॉडिफाई जिसको ये कर रहा है उससे फ़ौरन पहले लग जाएगा। जैसे कितना गलत, तो बिल्कुल गलत। हिंदी में भी हम यही बोलेंगे कि वह बिल्कुल गलत है, तो गलत से पहले बिल्कुल आया। इसी तरह से इंग्लिश में रॉन्ग से पहले क्वाइट आ जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है जिसका मैं कल भी जिक्र करना था, एनफ। चलिए अभी बात करते हैं एनफ के बारे में। यस, आई एम सो ग्लैड, मैं इतना खुश हूँ। ग्लैड माने भी खुश के होते हैं, प्लीज्ड माने भी खुश के होते हैं। तो ग्लैड एक एडजेक्टिव है, उसका परिमाण बता रहा है सो, तो सो ग्लैड से पहले आ जाएगा। ही इज़ टू केयरलेस, वह इतना लापरवाह है। केयरलेस माने लापरवाह होता है, उस दिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। इट इज़ गुड एनफ फॉर यू, तो एनफ वाले सेंटेंस पे आप ध्यान दें। एनफ गुड के बाद में आ रहा है। मसलन जैसे कोई और सेंटेंस हम बता देते हैं, ही इज़ मैड एनफ। भले हमने इससे पहले एनफ का इस्तेमाल वो कर दिया हो, आगे पीछे कर दिया हो, लेकिन अब नियम अनुसार हम इसकी पोजीशनिंग अब पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। ही इज़ मैड एनफ, वह पर्याप्त पागल है, पर्याप्त मात्रा में पागल है। तो एनफ का इस्तेमाल जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है उस एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद में आता है। बाकी सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं, जैसे द नाइट इज़ वेरी डार्क, तो वेरी शब्द जो है असल में डार्क एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, यानी कितनी अंधेरी रात है, कितनी। वेरी, वेरी माने बहुत, ये वेरी हमारा एडवर्ब है, डार्क के पीछे लगा दिया गया कि कितनी अंधेरी रात है, वेरी डार्क, बहुत ज़्यादा अंधेरी। शी सिंग्स सो वेल, वह बहुत अच्छा, वह इतना अच्छा गाती है, वह इतना अच्छा गाती है। तो वेल से फ़ौरन पहले लगा दिया गया। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री सारे के सारे किसी दूसरे एडजेक्टिव या किसी वर्ब से पहले लगा दिए जाते हैं। जैसे माई वर्क, माई होमवर्क इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, तो फिनिश्ड यहाँ पर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। हालांकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। तो माई होमवर्क इज़ ऑलमोस्ट डन, डन की बजाय यहाँ फिनिश्ड का इस्तेमाल किया गया है पैसिव वॉइस में, तो फिनिश से पहले लगा दिया हमने। और शी इज़ एज टॉल एज रमा, वह रमा के जितनी लंबी है। तो एज 2 बार इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव के दाएं भी और बाएं भी। शी इज़ एज टॉल एज कभी भी अपने आप में सिंगल नहीं आएगा, वह रमा के जितनी लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, तो लास्ट में ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि नोट नंबर 1, कुछ अन्य एडवर्ब, जैसे ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी कहते हैं। ये अलग अलग टाइप के एडवर्ब में से आप समझ लीजिए, सर्टेनली, परहैप्स, श्योरली, ये तो 3 हो गए हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर में से।
ये दोनों तो एडवर्ब ऑफ मैनर में से हैं। श्योरली और यस जो है वो एडवर्ब अफर्मेटिव एडवर्ब में से है, अफर्मेशन वाली, और ये रीज़न वाली है दस, THUS 10। इस प्रकार अनडाउटली, अनडाउटली को आपने शायद पहले नोटिस नहीं किया। अनडाउटली का मतलब होता है बेशक। अनडाउटली यू कैन ट्रस्ट मी, बेशक तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। परहैप्स शायद को कहते हैं, परहैप्स आई मे गो देयर, ठीक है। तो ये आप ज़बानी वैसे भी याद रख लेंगे इनको कि ये शुरू में ही इस्तेमाल होती हैं। जैसे हम बोलते हैं सर्टेनली ही इज़ ए गुड बॉय, निश्चित रूप से वो एक अच्छा लड़का है। परहैप्स आई मे गो देयर, शायद ही मैं वहाँ जाऊँ। यस आई एम क्रेजी अबाउट यू, हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। श्योरली ही इज़ रॉन्ग, निश्चित रूप से। श्योरली का मतलब तो पक्का होता है, पक्का वह गलत है। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना बिल्कुल वह पक्का गलत है, तो श्योरली भी शुरू में आता है। दस यू कैन सक्सीड, हाँ, और इस तरह से तुम कामयाब हो सकते हो। नो यू विल नॉट गो, तो निगेशन और अफर्मेशन वाली ये गिनती की दो एडवर्ब होती हैं। एक श्योरली होता है, ये सब शुरू में आते हैं, अनडाउटली वगैरह। अनफॉर्चुनेटली एक होता है अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द गेम, ऐसे मतलब सीरियस आवाज में कहेंगे, बदकिस्मती से हम गेम हार गए। अच्छा, अब ये लास्ट में एक पॉइंट और देख लेते हैं। यस, जब एक से अधिक एडवर्ब का इस्तेमाल हो किसी वाक्य के अंदर, अब ये क्या है, यानी कई सारी दोजख एक साथ आने वाली हैं इसमें, लेकिन सेंटेंस अच्छा है। लता कल कहीं पर खुशी के साथ एक गीत गा रही थी, तो इसमें ध्यान से देखिए आप, खुशी के साथ ये तरीका भी बताया जा रहा है, कैसे गा रही थी, कहाँ पर गा रही थी, कहीं पर, और समय की भी एडवर्ब है ये, कल, यस्टरडे। तो जब हमारे पास किसी एक वाक्य के अंदर एक से ज़्यादा एडवर्ब दे दी जाए तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, सारी की सारी एडवर्ब सबसे लास्ट में फेंक देंगे। पहले हम अपना बिल्कुल प्योर सेंटेंस बनाएंगे। देखो जैसे इस तरह से, लता, कंटिन्यूस सेंटेंस है, लता वाज, फॉन्ट थोड़े बड़े कर लेते हैं, लता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। पूरा सेंटेंस हमने प्योर बना दिया, लता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सारी की सारी एडवर्ब लास्ट में लाते चले जाएंगे उसी सीक्वेंस से जो ऊपर लिखा है। क्या सीक्वेंस लिखा है? सीक्वेंस से पहले बताएंगे आप काम कैसे हुआ, मैनर बताएंगे, फिर प्लेस बताएंगे, फिर टाइम बताएंगे, कैसे, कहाँ और कब। लता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, कैसे, हाउ, मैनर वाली लाओ, हैप्पीली, खुशी के साथ। अब लाओ कहाँ, समवेयर, कहीं पर, कब गा रही थी, यस्टरडे। तो ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे, मैनर, प्लेस एंड टाइम। ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी। हाँ, एक चीज़ और इसमें भी देख लेते हैं। यस, तो इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं डिग्री ऑफ द एडवर्ब। ये बीच बीच में मैंने स्किप कराया था इन चीज़ों को, मेरी आदत है ये कि जो चीज़ नहीं समझ पाते बच्चे, मैं वो आराम से बताता हूँ बाद में। देखिए यहाँ पर ये लिस्ट आप समझ लेना क्या है ये। डिग्री किसे कहते हैं? एडजेक्टिव की भी होती है इसी तरह से, और एडवर्ब की भी होती है। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जो नॉर्मल एडवर्ब है वो, जैसे फास्ट। अब तुलनात्मक रूप से जब हम इसे कहेंगे, फास्ट माने तेज़ी से, तो इसमें ER लग जाएगा, फास्टर, अधिक तेज़ी से, यानी दूसरे किसी इंसान से तुलना हो रही है। और वो कैसे? जैसे हरी रन्स फास्टर देन रवि। तरीका मैं अभी बताऊंगा, सेंटेंस बनता कैसे है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, लॉन्ग माने देर से, लॉन्गर माने अधिक देर से। अधिक देर से का मतलब किसी न किसी और से तुलना हो रही है, किसी दूसरे से तुलना की जा रही है कि ऐसी हार्ड मुश्किल से, हार्डर अधिक मुश्किल से, और हार्डेस्ट सबसे मुश्किल से। सुपरलेटिव डिग्री यानी सबसे ज़्यादा
सुपर का मतलब आप समझते होंगे, EST लगाते थे। तो ये ऊपर लिखा है कुछ एडवर्ब की, यहाँ पर तीनों फॉर्म्स लिखी हैं। उसके बाद LY वाली जो एडवर्ब होती हैं उनकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो इस तरह से बनती है। उसमें मोर लगा दिया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे मोर स्विफ्टली, स्विफ्टली माने तेज़ी से, मोर स्विफ्टली अधिक तेज़ी से, और मोस्ट स्विफ्टली सबसे तेज़ी से। लेकिन अर्ली पे ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अर्ली अपने आप में LY लगाकर नहीं बना है। ये अर्ली खुद अपने आप में एक जेनेरिक वर्ड है, प्योर वर्ड है अर्ली। इसमें LY लास्ट में लगाया नहीं गया है, तो इसलिए अर्ली का सेम वही फॉर्मेट रहेगा जो ऊपर है, यानी अर्ली, अर्लियर और अर्लीएस्ट। मतलब आप समझ रहे होंगे, अर्ली माने जल्दी से, अर्लियर माने अधिक जल्दी से किसी दूसरे की तुलना में। जैसे मोहन हैज़ कम अर्लियर देन सोहन, मोहन यहाँ सोहन से जल्दी आया है। इसी तरह से ये कुछ अलग तरह के अपवाद हैं, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री उस तरह से नहीं बनती, सबके अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे बैडली बुरी तरह से, वर्स बहुत बुरी तरह से यानी किसी दूसरे के मुकाबले, और वर्स्ट बिल्कुल बुरी तरह से, सबसे बुरी तरह से। वेल अच्छी तरह से, बेटर किसी दूसरे के मुकाबले अच्छी तरह से। जैसे श्याम डज हिज होमवर्क बेटर देन राम, श्याम ने राम से अच्छे तरीके से वर्क किया है। जब हम तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, और जब हम बताएंगे कि श्याम ने क्लास में सबसे अच्छे तरीके से काम किया है, तो हम बोलेंगे यानी पूरी क्लास में उसने सबसे बेहतर काम किया है। अब इसमें एक ही एडवर्ब को हम ले लेते हैं, जैसे हरी रन्स फास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है हरी तेजी से दौड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर हरी रन्स फास्टर देन रवि, जो मैंने बताया था। हम जनरली तुलना कैसे कर रहे थे, जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, तो वो असल में वो तुलना नहीं है, वो उपमा है एक तरह से। या जैसे उसकी तुम्हारी तस्वीर उसके जैसी लगती है, तो उसमें योर पिक्चर इज लुक्स सिमिलर टू हर, ये प्रेफर टी टू कॉफ़ी, इस तरह से जो आ रहा था वहाँ पे हम टू का इस्तेमाल कर रहे थे। वो एक उपमा थी। आपने अगर अलंकार पढ़ा हो, यानी तस्वीर के जैसी, ठीक है, ये नहीं बताया जा रहा कि कौन सी बेहतर है, उसके जैसी बस। तो वो चीज़ें थी। यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश तरीके से तुलना हो रही है कि हरी रन्स फास्टर देन रवि, हरी रवि से ज़्यादा तेज दौड़ता है। हरी रवि से अधिक तेज दौड़ता है। समझ रहे हैं आप? तो अब यहाँ पर क्या लाए हम? फास्टर का इस्तेमाल करा, यानी ये तो है हमारी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। पॉजिटिव, जिस तरह से हिंदी में मतलब बदल रहा है कि हरी रवि से अधिक, ये शब्द बढ़ गए ना इसमें, हरी रवि से अधिक, किसी दूसरे से अधिक। उसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो वो हो गया फास्टर। ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, यानी तुलनात्मक रूप से जब हम बोलते हैं तो होती है COMPARATIV, कंपैरेटिव। ये कंपैरेटिव फॉर्म होती है किसी भी एडवर्ब की, ठीक है। और ये होती है सुपरलेटिव। ये यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना दी है, इसे आप नोटबुक पे करेंगे और याद रखेंगे इनको। तो पॉजिटिव डिग्री में हम बोलेंगे तो हरी रन्स फास्ट, जो नॉर्मली हमने सब एडवर्ब एडजेक्टिव पढ़ते हैं वो नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री होती है। और उसके बाद फिर हम कंपैरेटिव बनाया हमने उसको, तो फास्टर लगा दिया। अब फास्टर का इस्तेमाल कैसे होना है, जैसे हिंदी में है हरी रवि से अधिक तेज दौड़ता है, तो हम कहेंगे हरी रन्स फास्टर देन रवि। देन का इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री में। यह है असल तुलना, जो मैं वहाँ पे नहीं बता रहा। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में हरी रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल, हरी सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है। एक और सेंटेंस जैसे मान लीजिए सानिया WRITS राइट्स बेटर देन महरीन, ठीक है।
यानी सानिया, मैंने सानिया गलत लिख दिया, सानिया राइट्स बेटर देन महरीन, यानी सानिया महरीन से अच्छा लिखती है। और दूसरा सानिया WRIT, मैं हैंड राइटिंग की बात कर रहा हूँ, राइट्स बेस्ट इन द क्लास, बेस्ट इन द, तो इसका मतलब वो क्लास में सबसे अच्छा लिखती है। और नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री क्या होगी कि सानिया WRIT राइट्स वेल, WELL। तो हैंड राइटिंग के एतबार से अगर हम तुलना करें तो हम नॉर्मली हम कहेंगे कि सानिया राइट्स वेल और महरीन राइट्स वेल भी कह सकते हैं, लेकिन जब दोनों की तुलना होगी तो वहाँ पर वेल नहीं आएगा, हम बोलेंगे सानिया राइट्स बेटर देन महरीन। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सानिया महरीन से अच्छा लिखती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्योंकि राइटिंग सबसे बेहतर है उसका, तो हम बोलेंगे सानिया का राइटिंग क्लास में सबसे अच्छा है, तो सानिया राइट्स बेस्ट इन द क्लास। तो ये थी डिग्री ऑफ द एडवर्ब। मेरे ख्याल से ये सब कंप्लीट हो गया एडवर्ब के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, टेक केयर।